तो बच्चों इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट पार्ट्स के विविध अवयव को हम लोग उसका अध्ययन किए और ये अध्ययन किए कि कैसे सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, अकेला नाउन हो सकता है, नाउन के साथ डिटरमाइनर हो सकता है, डिटरमाइनर और उसके साथ क्वालिफायर हो सकता है, और कभी कभी सब्जेक्ट के जगह पर नाउन प्रोनाउन न आकर के इन्फिनेटिव और जिरंड भी हो सकता है। ये सब का हम लोग अध्ययन चार्ट के माध्यम से किए। अब आइए इसका हम लोग एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के मत जैसा कि बोर्ड पेपर में प्रश्न आते हैं ऐसा ही दिया है। इसका हम लोग कुछ एक्सरसाइज लेकर के अभ्यास आज करेंगे। और देखिए पहला सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट पार्ट छोड़ दिया है, प्रेडिकेट पार्ट दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, हम लोग जो है जैसा कि आप बताए हैं कि सब्जेक्ट पार्ट के विभिन्न अवयव का हम लोग अध्ययन किए, तो उसमें पता लगा कि सब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है, डिटरमाइनर साथ में हो सकते हैं, और क्वालिफायर भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, और सिंगल भी हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट जिरंड भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ये सब का हम लोग चार्ट के माध्यम से देखें। तो अब जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो जैसा कि एग्जाम जैसे पूछा है दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद दिस सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। ये निर्देश ऐसे ही पेपर में छप कर आएगा, हमें ऐसे दिया रहेगा, इसको भरना होगा कॉपी पर। तो देखिए इसमें दिया सब्जेक्ट पार्ट पूरा छोड़ दिया, डैट डैश प्रेडिकेट दिया है। प्रेडिकेट जैसे जानते हैं कि वर्ब और वर्ब से दाहिने जितने शब्द होते हैं सब प्रेडिकेट में आते हैं। तो यहाँ सेट वर्ब है, वर्ब से दाहिने और जो भी है इससे नहीं मतलब है, ये वर्ब को लेते हुए दाहिने प्रेडिकेट है। तो दिया है पूरा प्रेडिकेट, इससे नहीं मतलब। हमें केवल सब्जेक्ट पार्ट के जो शब्द हैं, देखिए हर एक शब्द कामा से पृथक, तो इस कामा से पृथक शब्दों को सही क्रम में रख करके इस तरह से यहाँ भरना है कि यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट अगर कई भाग में है, सब्जेक्ट है उसके कई पार्ट हैं, अधिक से अधिक 4 पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तीन पार्ट दिया है। तो उसमें एक हेड वर्ड होता है, एक डिटरमाइनर होता है, एक क्वालिफायर होता है, और चौथा जो होता है वह एडजेक्टिवल फ्रेज होता है जो मेन हेड वर्ड के बाद आता है। और ये जो डिटरमाइनर क्वालिफायर हेड वर्ड के पहले आते हैं। तो आइए देखें कि सबसे पहले डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर में हम उस समय बताए हैं कि अधिकतर आर्टिकल ए एंड दी, ये आर्टिकल आए तो ये सबसे पहले लिखे जाते हैं, ये डिटरमाइनर होते हैं। और इसमें पजेसिव प्रोनाउन माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये डिटरमाइनर में आते हैं। कुछ प्रोनाउन ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये आते हैं। और कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन सम, ऐसे और शब्द हैं जो इसमें आते हैं। विशेष जो क्वालिफायर है अधिकतर एडजेक्टिव होता है। तो पहले डिटरमाइनर होता है, जो शब्द अभी गिनाए इनको पहले लिखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव शब्द को लिखते हैं, तब हेड वर्ड लिखते हैं। तो आइए देखें, इन पर अवलोकन करें इन शब्दों का। तो देखिए दी आर्टिकल है, तो सबसे पहले डिटरमाइनर में इसको लिखना होगा। फिर देखिए ये एडजेक्टिव ओल्ड है, तो दूसरे नंबर पर ये होगा, और तीसरा पर हेड वर्ड है। तो अगर हम लिखेंगे दी ओल्ड मैन सैट हियर, तो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल बन जाएगा। तो इसको अगर हम भरेंगे, इसको देखकर पेपर का इस राइटिंग को हम अपने कॉपी पर नंबर डाल करके, हम जैसा लिखा होगा उस नंबर डाल करके लिखेंगे। दी डिटरमाइनर पहले,
उसके बाद एडजेक्टिव ओल्ड, और फिर हेड वर्ड मैन, ओल्ड मैन। उसके बाद ये सब लिख देंगे सैट हियर, यहाँ लिख देंगे सैट हियर। अब देखिए हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। यही हम जो है अपेक्षा की जाती है, और ये हम जो है सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए यही है, देखिए देख रहे हैं 3 शब्द दिया है, तो निश्चित रूप से जब प्रेडिकेट दिया 3 शब्द है तो इसमें एक हेड वर्ड होगा, एक जो है डिटरमाइनर होगा, एक क्वालिफायर होगा। तो अभी बताए हम कि या तो आर्टिकल ए एन डी होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माई है, आवर है, तो देखिए माई दिखाई दे रहा है। तो माई जो शब्द है ये डिटरमाइनर होगा, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे माई, यहाँ कैपिटल में लिखिए, भले ही स्मॉल में वहाँ लिखा हो, कैपिटल में लिखिए माई। अब इसके बाद एडजेक्टिव ढूंढिए। अब देखिए ओल्ड शब्द एडजेक्टिव है, ए सर्वेंट तो नाउन है, यही हेड वर्ड है, माई ओल्ड अ सर्वेंट। तो माई ओल्ड सर्वेंट वेंट होम, यहाँ है वेंट होम, इसको पूरा जैसे है तैसे उतार दीजिए, वेंट होम। ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ये आर्डर, इसका आर्डर भी सही हो गया, इसका अर्थपूर्ण शब्द ये वाक्य बन गया। तो इसी तरह से देखेंगे, आप स्वयं कर लेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे, गलती भी नहीं हो पाएगी। तीसरा देखिए, यहाँ देखिए सम है, बॉयज है, नाटी है। तभी बताया कि जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन भी डिटरमाइनर में आता है, वह देखिए सम है। उसके बाद जो है एडजेक्टिव नाटी, शरारती शब्द जो है ये एडजेक्टिव है, ये हेडवर्ड है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। तो होगा सम नाटी बॉयज, होगा सम नाटी बॉयज, सम नाटी बॉयज क्वारेल्ड, झगड़ा करते थे। ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ऐसे आप बिना हिचक के बना दिए जाएंगे। थोड़ा सा आप पहचानना होगा कौन कौन शब्द है, जिसे बताए चार्ट को आप देखेंगे, और बात अगर ध्यान में सब सुने होंगे तो बड़े आसानी से बना लेंगे। चौथा देखिए, ये प्रेडिकेट पार्ट पूरा दिया है। अब यहाँ दिया है, यहाँ भी 3 शब्द ऐसे ही हैं। देखिए 3 शब्द है, 3 शब्द में देखिए बताए ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन डिटरमाइनर होगा। अब एडजेक्टिव ढूंढिए। देखिए एल्डर शब्द एडजेक्टिव है, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, या ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट होता है। तो अब देखिए पहले इसको लिखेंगे हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन जो डिटरमाइनर के रूप में, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड। तो हिज एल्डर ब्रदर हो जाएगा, हिज एल्डर ब्रदर। ऐसे करके आप भर लेंगे तो हो जाएगा हिज एल्डर ब्रदर। चौथा है हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर इज ए फेमस डॉक्टर। इसके बाद यही जोड़ देंगे इज ए फेमस डॉक्टर, यहाँ लिख देंगे इज ए फेमस डॉक्टर। तो उसका बड़ा भाई एक मशहूर डॉक्टर है। इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। आइए फिर देखते हैं अगला 5वां पर। देखिए वर्क्स हार्ड जो है इधर दे दिया है पूरा, हमें अब इसको सही क्रम लिखना है। तो देखिए एंड बता दिए कि एंड जो है ए एंड दी आर्टिकल सबसे पहले लिखा आता है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसका नंबर आ गया। तो हम लिखेंगे 5वां के लिए सबसे पहले आर्टिकल दिया है तो आर्टिकल लिखिए, प्रोनाउन पॉजेसिव दिया तो उसको लिखिए। तो 5वां के लिए लिखेंगे एन
देखिए वहाँ स्मॉल है लेकिन आप इसको कैपिटल से देखें क्योंकि वाक्य शुरू होने जा रहा है। एंड देखिए इसके बाद एडजेक्टिव, ऑनेस्ट, ईमानदार शब्द एडजेक्टिव होता है। ये भी जानते हैं कि जिसका प्रोनाउंसिएशन, अगर कोई कॉन्सोनेंट से शब्द शुरू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन एज ए वावेल होता है तो हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। तो इसको ऑनेस्ट नंबर के ऑनेस्ट पढ़ने इसलिए एन का प्रयोग होगा। एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। पाँचवा है वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है। आगे आगे लिख देंगे इसके बाद यही वर्क्स हार्ड। और छठा देखिए, अब तक हम लोग देखे कि अधिकतर जो सब्जेक्ट पार्ट रहा वह डिटरमाइनर कोई ना कोई आर्टिकल, पॉजेसिव प्रोनाउन या कोई और जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन इत्यादि के जो है डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव लेकर के हेड वर्ब को लेकर के पूरा होता था। अब इसमें थोड़ा सा बदलेगा। देखिए लिखा है इज अवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। अब है टू है, दी है, पे है, टैक्स है। तो अगर यहाँ अब देखते हैं कि कोई जो है डिटरमाइनर के रूप में कोई, अच्छा दी तो है लेकिन दी के बाद अगर दी लिखते हैं तो दी, मान लीजिए दी लिखते हैं तो दी उसके बाद एडजेक्टिव कोई है नहीं। टैक्सेस लिख सकते हैं, दी टैक्सेस, तब उसके बाद और ये जो है मीनिंगफुल नहीं बन पा रहा है। दी टैक्सेस पे ऐसा कोई एक मीनिंगफुल नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब देखिए बता रहे थे कि हम कभी कभी सब्जेक्ट के जगह पर इन्फिनेटिव का से करते हैं, जहाँ संकेत टू, देखिए टू बता रहा है कि इन्फिनेटिव से जो है यह शुरू होगा वाक्य। तो ये बनता कैसे है, वर्ब के पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनता है। टू पे, टू पे माने देना। अब ये इसका ये शुरू होगा इन्फिनेटिव से शुरू होगा, यहाँ सब्जेक्ट इन्फिनेटिव होगा न कि नाउन प्रोनाउन। तो अब होगा टू पे, यहाँ से शुरू करिए, टू और पे एक साथ लिखिए, इसको कैपिटल में लिखिए। टू पे दी टैक्सेस, टू पे दी टैक्सेस माने कर अदा करना, कर का भुगतान करना। इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। इज आवर ड्यूटी, ये देखिए मीनिंगफुल है। टू पे द टैक्सेज इज आवर ड्यूटी, कर अदा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ये जो है इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो यहाँ देखिए इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आ गया। आगे देखिए सातवां है, तो सातवां भी लगभग देखिए वैसे ही इज इजी, आसान है। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी टू, यहाँ है फाइंड वर्ब है तो इसके पर लगा देंगे टू फाइंड, और टू फाइंड के बाद फॉल्ट माने गलती निकालना, गलती ढूंढना, गलती पाना, एक इसका एक बन जाएगा फेज। तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। फिर इन्फिनेटिव तो होगा टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट माने गलती ढूंढना, गलती निकालना। क्या है भाई, इज इजी, आसान होता है। गलती, किसी की गलती निकालना बड़ा आसान होता है। इज इजी, एक सेंटेंस बना, मीनिंगफुल सेंटेंस। टू फाइंड फॉल्ट इज आवर, इज इजी, आसान होता है। गलती, किसी की गलती ढूंढना बड़ा आसान होता है। ये इसका ये हुआ। अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस हम देखें इस तरह के कि जो इन्फिनेटिव शुरू हुआ। अब अगला देखिए, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से कि जिरंड होगा। जिरंड बनता है, आते हैं वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जिरंड बनता है। इसमें देखेंगे ध्यान से तो जिरंड है, और जिरंड होता है आईएनजी जोड़ने से बनता है वर्ब के। अब देखेंगे शब्द में यहाँ है वॉकिंग, वॉकिंग जो है ये जिरंड है। तो होगा यहाँ होगा वॉकिंग इन द मॉर्निंग,
माने सुबह का टहलना। वॉकिंग इन द मॉर्निंग मीनिंगफुल शब्द बन जाता है एक शब्द समूह। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, अब क्या है भाई, सुबह का टहलना क्या होता है, इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए यूजफुल, बहुत लाभदायक होता है। तो इसके आगे लिख देंगे कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इसको यहाँ से लिख देंगे इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इसी के आगे लिख देंगे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि दो ठो इसके पहले ऊपर वाला इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ जिरंड है, ये जिरंड है, जिरंड सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, जैसा कि चार्ट में बताया गया है। अब जो है, अब जो नीचे के दो सेंटेंस बचे हैं देखेंगे, इसमें बताया गया कि सब्जेक्ट पार्ट 4 भागों में बटा रहता है, अधिक से अधिक हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। क्यों, सिंगल भी आता है, डबल भी 2 लेकर आता है, 3 लेकर आता है, 3 शब्दों के समूह के रूप में, और 4 को भी लेकर आता है। तो जब 4 को लेकर आता है तो चौथा हेडवर्ड के बाद हमेशा लिखते हैं, वह इधर है, उसको हेडवर्ड के बाद लिखते हैं। आइए देखिए इस वाक्य में लगभग ऐसा ही है। 9वां वाक्य देखिए, लिखा है फ्ली अवे, उड़ गई। अब लिखा है ब्लैक, लिखा है ब्लैक ए सिटिंग इन द ट्री। देखिए सिटिंग इन द ट्री, देखिए कामा यहाँ तक लिखा है, ये पूरा 1 2 3 4 शब्दों का समूह एक ही में है। तो जो कामा स्क्रिप्ट है इसको एक साथ रखेंगे, इसको अलग नहीं करेंगे। इधर है बर्ड, तो आप वही नियम लगाइए, डिटरमाइनर ए, आर्टिकल है ए, लिखाएंगे ए। अब एडजेक्टिव खोजिए, उसमें एडजेक्टिव दिया होगा, ए ब्लैक, ब्लैक होता है, ए ब्लैक काला या काली, ए ब्लैक, ए डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्वालिफायर। तो ए ब्लैक अ बर्ड, अब हेड वर्ड है बर्ड, एक काली चिड़िया। अब देखिए है सिटिंग इन द ट्री, यही जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है जो हेडवर्ड के बाद लिखते हैं। अब वह पूरे कामा से देखिए अलग एक साथ लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे सिटिंग इन द, सिटिंग इन द ट्री, इसको हेडवर्ड के बाद लिखते हैं, उसके बाद प्रेडिकेट लिखते हैं। फ्ली अवे, उड़ गई। अब हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बना कि एक काली चिड़िया जो पेड़ पर बैठी हुई थी उड़ गई, या पेड़ पर बैठने वाली, पेड़ पर बैठने वाली काली पक्षी उड़ गई। इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अगला भी लगभग देखिए ऐसे ही है, वह भी 4 पार्ट को लेकर दिया है। देखिए यंगर लिखा है, माई लिखा है, ब्रदर लिखा है, इनागरा। तो इनागरा देखिए 2 शब्दों का है, यही ये एडजेक्टिवल फ्रेज है जो हेडवर्ड के बाद है। हेडवर्ड देखिए यहाँ यंग, ए माई पजेसिव शब्द है, डिटरमाइनर है, यंगर एडजेक्टिव है, इसके बाद लिखा जाएगा सबसे पहले ए, तब ब्रदर, तब ये चौथा, इसको लिख करके बनाएंगे तो सेंटेंस जो है हमारा मीनिंगफुल बनेगा। आइए देखिए उसको, लिखा है माई, बताएं कि पजेसिव प्रोनाउन जो है डिटरमाइनर होता है माई। उसके बाद एडजेक्टिव यंगर, देखिए माई यंगर, तो माई यंगर ब्रदर, हेडवर्ड ब्रदर। ऐसे माई यंगर ब्रदर इन आगरा, इसके बाद लिखेंगे इन आगरा। नहीं रहा, आवाज़ सुनते रहिए, अगर स्पष्ट नहीं लिखा जा रहा तो आवाज़ सुनिए। माई यंगर ब्रदर इन आगरा, अब इसके बाद जोड़िए इन आगरा, यह इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, ये हमारा मीनिंगफुल हुआ। माई यंगर ब्रदर इन आगरा, आगरा वाला मेरा जो है छोटा भाई डॉक्टर है, आगरा वाला छोटा भाई डॉक्टर है। तो इस तरह से
यही यहाँ ध्यान देना होगा कि जो है अब देखें कि वह कितने भाग में, अगर ये 3 है समझ जाएगी, एक डिटरमाइनर और फिर एडजेक्टिव क्वालिफायर और हेडवर्ड होता है, और वह अगर 4 होगा तो 4 वो हेडवर्ड के बाद वो लिखेंगे, चौथे को वह एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। और कभी कभी जैसे बताया कि जिरंड और इन्फिनिटिव भी ये बन करके आ सकता है, जो उसको हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर इन्फिनिटिव तो 2 लगा करके वर्ब के पहले, और जिरंड है तो वर्ब ING जुड़ा रहता है, उसी से शुरू करते हैं, वह नाउन का काम करता है। इस तरह से हम सब्जेक्ट पार्ट को भर लेते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट पार्ट्स के विविध अवयव को हम लोग उसका अध्ययन किए, और ये अध्ययन किए कि कैसे सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, अकेला नाउन हो सकता है, नाउन के साथ डिटरमाइनर हो सकता है, डिटरमाइनर और उसके साथ क्वालिफायर हो सकता है, और कभी कभी सब्जेक्ट के जगह पर नाउन प्रोनाउन न आकर के इन्फिनिटिव और जिरंड भी हो सकता है। ये सब का हम लोग अध्ययन चार्ट के माध्यम से किए। अब आइए इसका हम लोग एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के मत जैसा कि बोर्ड पेपर में प्रश्न आते हैं ऐसा ही दिया है, इसका हम लोग कुछ एक्सरसाइज लेकर के अभ्यास आज करेंगे। और देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट पार्ट छोड़ दिया है, प्रेडिकेट पार्ट दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट